जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। श्री रामचंद्र जो श्री कृष्ण जी ही परम ब्रह्म हैं। फिर श्री कृष्ण जी उद्धव जी से कह रहे हैं कि प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें सत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे बस में कर लेता है वैसा साधन न योग है, न सांख्य, न धर्म पालन, न स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापूर्त और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, व्रत, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे बस में करने में असमर्थ नहीं है। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, सत्संग सुनने से जो सत्संग सुनता है मैं उसके बस में हो जाता हूँ। सत्संग का मतलब जो मेरा जन्म की कहानियाँ, कर्म की कहानियाँ जो मैं अवतार लेकर करता हूँ, वो जो सुनता है उसके मैं बस में हो जाता हूँ। जो मेरा सत्संग सुनता है उसके बस में हो जाता हूँ। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, सिद्ध, चारण, गुहक और विद्याधरों को मेरी प्राप्ति हुई है। बताइए, सत्संग से ही भगवान को लोग प्राप्त किए हैं। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अंत्यज्य आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वृत्तासुर, प्रहलाद, वृषवर्वा, बलि, वाणासुर, मैं, दानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बवान, गजेंद्र, जटायु, तुलाधर, वैश्य, धर्मव्याध, कुब्जा, ब्रज की गोपियाँ, यज्ञ पत्नियाँ और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सके हैं। उन लोगों ने न तो वेदों का स्वाध्याय किया था और न विधिपूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृच्छ, चांद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गए। गोपियाँ, गायें, यमलार्जुन आदि वृक्ष, ब्रज के हरिण आदि पशु, काली आदि नाग, ये तो साधन साध्य के संबंध में सर्वदा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य हो गए। उद्धव, बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, सांख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की व्याख्या, स्वाध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्धव, जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे ब्रज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गाढ़ प्रेम के कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से व्याकुल हो रही थीं और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुखकारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रियतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियाँ, वे रास की रात्रियाँ मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थीं। परंतु प्यारे उद्धव, मेरे बिना वे ही रात्रियाँ उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गईं। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियाँ समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियाँ परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थीं कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कहलवाने वाले पति पुत्रादि की भी सूद बूद नहीं रह गई थी। उधर उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थीं जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थीं। वे मुझे भगवान न जानकर केवल प्रीतम ही समझती थीं। जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थीं। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझ परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्धव, तुम श्रुति, स्मृति, विधि, निषेध, प्रवृत्ति, निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्मस्वरूप मुझ एक की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वदा निर्भय हो जाओगे। बताइए, उद्धव जी से भगवान कृष्ण कह रहे हैं, केवल मेरा शरण, केवल मेरे शरण में आ जाओ, तुम निर्भय हो जाओगे। और केवल सत्संग के द्वारा मुझे प्राप्त कर लिया जाएगा। बड़े बड़े योगी भी मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सत्संग सुनता है उसके लिए तो मैं बंधा चला आता हूँ।
तो सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है और भगवान को मान लेना कि ये भगवान हैं। भगवान के शरण में जाने से सारे भय खत्म हो जाते हैं और भगवान का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम।